Good evening class. Now we will study about speed, time and distance. Speed, distance covered by a particle in unit time is called speed of particle. आप स्पीड को लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, और इसका आप ये यूनिट लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ. कहने का मीन्स है यदि इफ टू पॉइंट्स ए एंड बी और हम इस पॉइंट को किसी भी आगे से तय करते हैं, मीन्स जाते हैं ए से बी के आगे किसी भी आगे से जाते हैं, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, तो इस पाथ की जो लंबाई होगी वही आपका डिस्टेंस होगा. आप ऐसे जाओगे तो इसको डिस्टेंस कहोगे, इस आगे से जाओगे तो इसको डिस्टेंस कहोगे, और इस आगे से जाओगे तो इसको डिस्टेंस कहोगे. अभी हम डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ रहे, डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और आप देख रहे हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड. और इन्हीं पर मीन्स आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम लिख सकते हो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मीन्स आपको केवल एक मालूम होना चाहिए या यूनिट उनका मालूम हो तो उस आगे से आप उनको रिलेट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू. इसको बताना है किसके इक्वल है, और मीटर पर सेकंड में यूनिट चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया. इसे हम सिंपली पहले समझते हैं. जैसे कोई भी वैल्यू 1 किलोमीटर दे रखा, 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स ऐसे भी मैं लिख सकता हूं. आप इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में. जानते हो 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर होता है, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है. और मिनट हटाओगे, यहाँ पर 60 इंटू 1 मिनट भी लिख सकते हो. ये मिनट हटाओगे और इंटू 60 करोगे, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो सेकेंड में चेंज हो गया. मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड. 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, और ये आपका बनना 5 अपन 3 मीटर पर सेकेंड. आप देख पा रहे हो कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है, 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है. और इसी का ऐड कर 5/18 का ऐड कर किसी भी यूनिट, किसी भी आप क्वांटिटी को, जैसे 45 दे रखा है, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो. जैसे क्या दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. इसे हम सॉल्व करेंगे. 5 5 जा, तो आप देख लो 25 का 5 कैरी टू 5 हो जाए 20, 22 अपन 18, 18 बन जाए 18. यहाँ से 4 रिमाइंडर मिला और 5 45 बना, और 18 टू जा 36, और यहाँ से रिमाइंडर 9 आया. डेसिमल यूज के 90 बना, और 18 5 जा 90. 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड. आपको ये समझना कैसे, जब भी यदि मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो जस्ट अपोजिट फ्रैक्शन बनेगा. यदि हमें मीटर पर सेकेंड दिया रहता, जैसे हमें फाइंड करना होता, ये रिलेशन मीटर पर सेकेंड में दिया रहता 1 मीटर पर सेकेंड, और हमें किलोमीटर पर आवर में जाना होता. इसको मैं सेकेंड को पर में लिख लेता हूँ. वहां भी 1 मीटर पर सेकेंड में अपन में ही लिखा था, बट ऐसे क्लियर हो रहा है आपको समझने में. और 1 मीटर को मैं किलोमीटर में लिखूं तो 1/1000 किलोमीटर, और सेकंड में आवर में चेंज करूं तो 1/60 इंटू 60, 1/60 इंटू 60. अब ये आपका जो होगा
ये 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये डिनोमिनेटर में दोनों टर्म रहेंगे। इस 1 इंटू 60 इंटू 60 क्या बनेगा, 60 इंटू 60 ही रहेगा, इंटू 1 है अपन 1000 इंटू 1 और 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 5 टाइम 3 टाइम 2 से, तो ये बन पाया आपका 360 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस आवर से आप समझ सकते हो इसको, मीन्स मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से उस दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई कराना होगा। अब देख रहे हो किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो फ्रैक्शन भी छोटा वाला रखेंगे। 5/18 का वैल्यू 18/5 से बिलो होगा, नीचे होगा, कम होगा, तो छोटे यूनिट की ओर जाएंगे तो छोटा फ्रैक्शन लेंगे, और बड़े यूनिट की ओर जाएंगे, छोटे से बड़े यूनिट की ओर जाएंगे तो बड़ा फ्रैक्शन लेंगे। मीन्स जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5, और इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन को चेंज कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, फास्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, द स्पीड ऑफ अ कार इज 25 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैंने बताया, दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, किस यूनिट में जाना, तो लार्ज यूनिट में जाना। 25 मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या हो रहा है, यूनिट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप कैसा फ्रैक्शन लोगे, बड़ा वाला फ्रैक्शन लोगे। 25 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18/5 या 90 का, सॉरी इसे कट कर लेते हैं 5 टाइम में, 5 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रक इज मूविंग एट a स्पीड of 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ many distance in meters will it cover in 1 सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो 60 इंटू 5/18 करेंगे, छोटे यूनिट में जा रहा है तो यूनिट फ्रैक्शन भी छोटा लेंगे, मीटर पर सेकंड, और यहां से मैं इसको लिखूं 300, या पहले शॉर्ट कर लेता हूं, ये आपका 3 से और ये भी 3 से, या 6 से 3 टाइम, ये 10 टाइम, ये बना 50/3, और इसे शॉर्ट किया, 3 1 जा 3 20, और 3 6 जा 18, 2 जा रिमाइंडर में 16 होल सम 2/3 मीटर पर सेकंड, 16 होल सम 2/3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Munnu walks at a speed of 4 km per hour and reaches his institute at 9 a.m. When he walks at a speed of 5 km per hour, he reaches 1 hour earlier. Find the distance he travels. अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, मीन्स जो मुन्नू है ए से बी तक जाता है, और जब ये जाता है इधर, तो इस मान लो ये डिस्टेंस आपका क्या रखा है, डी दे रखा है, डिस्टेंस तो आएगा भी तो वही रहेगा, डी ही डिस्टेंस रहेगा, उसको वे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। When he walks at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, reaches 1 hour earlier, जब वे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है
तो वो 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाता है। तो मान लेते हैं इस डिस्टेंस को तय करने में इस स्पीड से t टाइम लगा होगा। और यहाँ समझने की बात यह है कि 1 घंटा इस स्पीड से चला तो पहले पहुंच गया। 1 घंटा पहले पहुंचने के मीन्स t तो समय पहले लग रहा था, अब 1 घंटा बिफोर पहुंच रहा है तो -1, अब ये समय लग रहा है। और ये सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस दे रखा है d और स्पीड 4 और इस स्पीड के लिए टाइम दे रखा है स्मॉल t। सेकंड केस में इस स्पीड से जा रहा है 5 की स्पीड से, तो टाइम दे रखा है t-1। और दोनों केस में क्या इक्वल है, दोनों केस में ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 4t इक्वल टू 5t माइनस 5 इन्हें सॉल्व करें। 5t माइनस 4t इक्वल टू 5, इसको मैंने इधर ला, इसे इधर लगे, t इक्वल टू 5। अब किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें t का वैल्यू पुट करते या तो इसमें t की वैल्यू पुट करते, डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो यदि हम इसमें t की वैल्यू पुटअप करते हैं तो d इक्वल टू 4 इंटू टी, और t की वैल्यू दे रखा है 5, तो d इक्वल टू 4 5 20, और 20 किसमें किलोमीटर, ये आपका आंसर है 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a man runs at a speed of 15 km per hour, how much time will he take to cover 750 meters? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें फाइंड क्या है, टाइम फाइंड करना है। और दे रखा है इसमें कि जो आदमी है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 750 मीटर की दूरी कवर करता है, और ये दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। तो बात यहाँ पर ये है, इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दे रखा है मीटर में दे रखा है। आंसर भी हमारा किसमें दे रखा है, आवर सेकंड, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देख लेंगे। बट हमें इसको क्या करना होगा, या तो हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना होगा या तो इसे मीटर पर सेकंड में। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18, छोटा फ्रैक्शन, क्योंकि 18/5 नहीं 5/18, क्योंकि हम क्या किस ओर जा रहे हैं, मीन्स ग्रेटर यूनिट से लोअर यूनिट की ओर, मीटर पर सेकंड। और यहां से आप देख रहे हो ये 15 से 50 टाइम, और ये 5 से 10 टाइम, और t इक्वल टू ये आपका मीटर में आ जाएगा 10 इंटू मीटर टू मीटर 80, और ये अपन का अपन में सेकेंड है, ये भी मीटर में आ जाएगा। t इक्वल टू 10 इंटू 18 118 सेकेंड। आंसर किसमें बताऊंगा, इसे हम मिनट में चेंज कर लें, 60 से डिवाइड करा दो 180, ये मिनट में चेंज हो गया मिनट, और आया क्या 3 मिनट, और ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नरेश एंड ब्रिजेश run a race of 100 meters. Naresh runs at a speed of 10 meters per second and Brijesh at 8 meters per second. By what time will Naresh beat Brijesh? तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस भी दे रखा है 100 मीटर के रेस को कवर कर रहे हैं, और नरेश का स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और ब्रिजेश का 8 मीटर पर सेकेंड। तो इनका हम टाइम फाइंड कर लेते हैं, ये कितने टाइम ले रहे हैं। तो टाइम टेकन बाय नरेश इक्वल टू, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपन स्पीड,
तो डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, और टाइम दे रखा, स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। मीटर टू मीटर कैंसिल, 10 से 100 10 टाइम मीन्स 10 सेकेंड, या इसी और से टाइम जो ब्रिजेस के लिए है, तो डिस्टेंस तो 100 मीटर है, इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है। 8 से डिवाइड कर लिया जाए, 8 1 जा 8, ये 20 बना, 8 2 जा 16, 4 बना, डेसिमल यूज किए 40 बना, 8 5 जा 40। मीटर टू मीटर कैंसिल, इस सेकंड जो है अपन सेकंड मीटर पर सेकंड, ये सेकंड मीटर में आपका आ जाएगा। और इस हिसाब से आप देख रहे हो कि नरेश जो 10 सेकंड में कवर कर रहा है, ब्रिजेश जो है 12.5 सेकंड में, मीन्स इनका जो टाइम का डिफरेंस रहा 12.5 सेकंड माइनस 10 सेकंड 2.5 सेकंड आपका जो हुआ, ये जो ब्रिजेश है 2.5 सेकंड में नरेश ब्रिजेश को बीट कर लेगा, नरेश ब्रिजेश को 2.5 सेकंड में बीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, a bus has to cover 290 km in 5 hours. For the first 3 hours it travels at a speed of 55 km per hour. What should be the speed after that to reach the destination in desired time? ठीक है, तो ये जो बस है पॉइंट ए से बी तक जाने में, इस ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 290 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और एक 5 आवर टाइम ले रहा था। अगले केसेस ये बोला जा रहा है कि अगले केसेस में 3 आवर्स तक 55 की स्पीड से चल रहा है। 5 आवर तो टोटल चला, बट फर्स्ट 3 आवर्स ये जो चला 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला। तो यहां से मैं ये देखूंगा कि ये 3 आवर में चला कितना, तो आप कहोगे डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पर आपको क्या फाइंड करना, आवर टू आवर कैंसिल, यहाँ पर डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 55 इनटू टाइम 3, और यहाँ देख पा रहे हो कि आवर टू आवर आपका जो हो रहा है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यूनिट किलोमीटर में, क्योंकि अपन में आवर है, और 5 5 या 15 का 5, सॉरी 5 3 या 15 का 5, 3 5 या 15 160, मीन्स 165 किलोमीटर तो इसने कंप्लीट कर लिया। 290 में 165 इन 3 आवर में कंप्लीट किया, तो 5 ये 8 से 6 2 और ये 1। अब इसे चलना है कितना, 125 किलोमीटर, और कितने आवर में, तो टोटल 5 आवर है, 3 आवर चल दिया है 2 आवर में, तो स्पीड इक्वल टू चलना कितना 125, और कितना टाइम लेना है 2 आवर मीन्स किलोमीटर पर आवर, और इसे सॉर्ट करते हैं 6 टाइम 2 2 जा 4, और ये डेसिमल यूज करेंगे, जो रिमाइंडर बना है 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10, 62 हाफ प्लस 62.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ishwar starts his journey at a uniform speed at 30 km per hour on a motorcycle and reaches his destination in one half hours. If he takes 1 hour 14 minutes for the back journey, find the speed in the back journey. तो बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए, ईश्वर जो है किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ए से बी तक जाने में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना तय किया, और जो टाइम लिया 2 1 जा 2 1 3 3/2 मीन्स 1 हाफ आवर, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 आवर। जो टाइम लिया है 3/2 आवर लिया है, और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर।
बट बोला ही क्या जा रहा है, जब वो वापस आ रहा है तो वे उतना ही दूरी फाइंड हिज स्पीड, स्पीड हमें फाइंड करना है 1 आवर 40 मिनट टाइम लेगा। ये तो डिस्टेंस आपका उतना ही रहेगा, डी ही रहेगा, बट वापस आते समय ये जो टाइम लग रहा है 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट आप देख सकते हो 40/60 और इसे 20 शॉर्ट कर दो। यहाँ मैं आवर में इसे चेंज कर लिया, 1 आवर 40 मिनट को 40/60 इस यहाँ पर कुछ नहीं तो एडिशन साइन, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, और ये 20 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, और 3 1 जा 3 2 5 5/3 5/3 आवर बना। अब बोला जा रहा है कि आप स्पीड बता दो। मैं मान लेता हूँ स्पीड s1 है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों के से, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है आप जानते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ से आपका हो जाएगा आवर टू आवर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर में आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों केसेस के। फर्स्ट केस है स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम दे रखा है 3/2 आवर, आवर टू आवर कैंसिल क्योंकि अपन में, और ये न्यूमरेटर आवर टू आवर कैंसिल, 2 से 30 15 टाइम में, और 15 3 जा 45 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हमें फाइंड हो गया। अब डिस्टेंस फाइंड है तो इसको हम निकाल सकते हैं, यहाँ से s1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ s1 इक्वल टू d/t, डिस्टेंस अपन टाइम, और d तो आपका सेम 45 ही किलोमीटर रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, टाइम दे रखा है 5/3 और ये 3 आवर में दे रखा है, तो ये जो है आपका 3 यहाँ आ जाएगा, और ये 5 से 9 टाइम इंटू 3 किलोमीटर पर आवर 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kurmodi travels a certain distance at the rate of 20 km per hour and returns the same point at the rate of 30 km per hour. What is her average speed for the journey? तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस देखिए आने जाने में जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं d है या x ही मान लेते हैं, ये x आपका जो a से b तक का डिस्टेंस है, आने में x और जाने में x, तो डिस्टेंस क्या होगा टोटल डिस्टेंस x प्लस x दैट मीन्स 2x, और टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, और टाइम तो दे ही नहीं रखा है, बट हम रिलेशन क्या जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है किलोमीटर, इसका किलोमीटर पर आवर लेंगे तो किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल, आवर में आ जाएगा टाइम हमारा। तो डिस्टेंस हमने तो x मान रखा, स्पीड दे ही रखा है, जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर और आते समय 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, और टाइम कैसे बना तो डिस्टेंस अपन स्पीड से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एवरेज स्पीड 2x अपन इनका एलसीएम 60 आया और 20 से डिवाइड के 3, ये आपका 20 से डिवाइड हुआ 3 टाइम 3x प्लस ये 30 से डिवाइड हुआ 2 टाइम तो 2x मल्टीप्लाई हुआ, ये फाइनली बना क्या, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 2x अपन 3 2 5x अपन 60, तो 60 में यहाँ न्यूमरेटर में उसको लिखूंगा x 2x कैंसिल, यहाँ से आप देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाए 5 18 बना 12 टाइम और 12 टू 24 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आ गया। मीन्स एवरेज स्पीड इक्वल टू आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। तो यहाँ से आपका जो आया 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, a train 250 meters long running at a speed of 50 km per hour will pass a signal
पोस्टेज। तो सिग्नल पोस्ट जो होगा उसे हम उसका लेंथ काउंट नहीं करेंगे, एज अ पोल हम समझ सकते हैं, उससे हम उसका हम लेंथ नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वे जो काउंट करने लायक है ही नहीं। अब एक पॉइंट को हम क्या काउंट करेंगे, या पोल को लेंथ ट्रेन के कंपेयर में क्या कंपेयर करेंगे, 250 मीटर के कंपेयर में हम छोटे से जैसे 0.01 मीटर को थोड़ी कंपेयर करेंगे, मीन्स इसे 0 के बराबर ही समझ लेंगे। इसके तो लेंथ तो पोल का लेंथ दिया भी नहीं है और उसे हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो एक पोल है और एक ट्रेन आ रही है और इस पोल को पार कर रही है। इसका लेंथ दे रखा है, ट्रेन का लेंथ दे रखा है 250 मीटर और इसका स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में पार कर देगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, बट ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में 250 मीटर 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो गया। मीटर टू मीटर कैंसिल और 5 से 250 5 टाइम। और आप देख रहे हो इस 5 से 25 5 टाइम, तो मैं 5 लिख देता हूँ। इस 5/5 बना और ये 18 मीटर में आपका आ जाएगा और सेकंड मिलीमीटर में आ जाएगा और इस 5 से भी कैंसिल। इक्वल टू 18 सेकंड, 18 सेकंड में उस पोल को पार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the distance between A and B if a motorcyclist covers the distance between them in 36 minutes with a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ए से बी तक जाने में टाइम लिया है 36 मिनट, जिसे आप लिख सकते हैं 36/60 आवर, और इसे और शॉर्ट लिखे तो आप लिख सकते हो इसको t इक्वल टू, आप इसे डिवाइड कर सकते हो 6 से 6 टाइम और 10 टाइम, 12 से डिवाइड कर सकते हो 3 टाइम एंड 12 से 5 टाइम। मीन्स ये आपका आवर में चेंज हो गया। मीन्स t इक्वल टू, वहाँ मैं अगेन इसे बताता हूँ, t दे रखा है आपका 36 मिनट, जिसे आपने लिखा 36/60 आवर, और इसे आपने चेंज किया शॉर्ट में, शॉर्ट लिस्ट फ्रैक्शन में, तो 12 से 3 टाइम, 12 से 5 टाइम, 3/5 आवर, 3/5 आवर्स। स्पीड भी दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर। हमें इस पॉइंट का लेंथ बताना है, ए से बी का लेंथ बताना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और देख रहे हो आप किलोमीटर में दिया है, और हमें क्या करना होगा, जो आपका स्पीड दे रखा है 45 दे रखा है और ये आवर में टाइम मैंने चेंज कर लिया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज 3/5 आवर्स, आवर टू आवर कैंसिल, क्योंकि आपका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर टर्म में, और 5 से 45 9 टर्म में 3 किलोमीटर, और d इक्वल टू 27 किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस जो कवर कर रहा है 27 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohit drives a car at a speed of 45 km per hour. How much time will he take to cover 180 km? तो टाइम इक्वल टू आप जानते हो डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस दे रखा है 180 किलोमीटर, स्पीड दे रखा है 55 किलोमीटर,
और 45 से 4 टाइम में डिविजिबल है। किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल, और ये आपका 4 टाइम 4 आवर, टाइम इक्वल टू 4 आवर, 4 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, इफ गौरव runs at a speed of 25 km per hour, how much time will he take to over 800 meter race? तो मैं टाइम बताऊंगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस दे रखा है 800 मीटर और स्पीड है 25 किलोमीटर है। ये तो आपका मीटर है, इसे हम किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मीटर पर सेकंड में हो गया, मीटर टू मीटर कैंसिल, t इक्वल टू 25 से 800, 25 से 100 4 टाइम, तो 4 into 32 32 टाइम, 25 से 800 32 टाइम एंड into 18/5 सेकंड, बट इसे हमें मिनट में चेंज करना है, ऑप्शन मिनट में दे रखा है, तो 60 से डिवाइड करा देंगे, 32 into 85/60, ये आपका मिनट में चेंज हो गया। और इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 से ये 3 टाइम और 6 से ये 10 टाइम और 10 बाइट से 50 बना, टी इक्वल टू, और 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 10 5 जा 50 मिनट। इसे हम करते क्या, 100 बना लेते हैं बेस को, ताकि डिवाइड करने में इजी हो। 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 6 2 जा 12 का 2, 9 2 जा 18 1 90 अपन 100 बना, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 50 में तो मिनट। अब इसे डिवाइड करोगे तो 2 जीरो है, तो डिवाइड करोगे तो 1.92 मिनट आया, 1.92 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a journey of 400 kilometer a driver stopped for lunch in between for 40 minutes and again 40 for 20 minutes. If it took him 6 hours to complete the journey, the speed of which he has traveled is, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जो ड्राइवर है 400 किलोमीटर की तो जर्नी 6 आवर में तय करता है, बट इसने 40 आवर, बीच में 40 मिनट इसने लंच के लिए यूज खत्म किया है, एक्सपेंड किया है, और 20 मिनट टी के लिए, तो टोटल 40 और 20 60 मिनट मीन्स 1 आवर तो खर्च कर चुका है। मीन्स 6 आवर में तो ये 1 आवर बीच में स्टॉप था, रुका हुआ था लंच और चाय के लिए, तो ये चलाया कितना, व्हीकल्स को 5 आवर चलाया और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और चलाया 5 आवर, तो आपका ये स्पीड हो गया, स्पीड इक्वल टू 5 × 40 80 किलोमीटर पर आवर। A man covers 17.5 kilometer in 4 hours. His speed in meter per second is, डिस्टेंस जो दे रखा है 17.5 किलोमीटर, इसे हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 17 टू 34 1 35/2 किलोमीटर एंड टाइम दे रखा है 4 आवर्स। हमें फाइंड क्या करना, तो फाइंड करना इसमें स्पीड फाइंड करना, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस 35/2 टाइम दे रखा है 4, मीन्स स्पीड बना लो किलोमीटर पर आवर यूनिट है 35.8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू 8 से 4 टाइम
3 रिमाइंडर डेसिमल एज के 30 बना, 8 से 3 टाइम 6 रिमाइंडर और 6 रिमाइंडर में 60 बना, 7 टाइम किलोमीटर पर आवर। और आगे इस तरह डिवाइड कर प्रोसीड कर सकते हो। तो नियर अबाउट वैल्यू हमारा 4.37 आ रहा, तो 4. सॉरी ये तो किलोमीटर पर आवर में है, बट इसे किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यहां से चेंज कर लेते हैं। ये 8 है आपका, एस इक्वल टू 35/8, इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। इसे सॉल्व करते हैं। 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 3 या 15 2 70 और 18 8 या 144 मीटर पर सेकंड। इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं 144 डिवाइड 175 डिवाइडेड बाय 144 1 टाइम 14413 डेसिमल एज के 0 2 टाइम चेक करते हैं 882 सब्ट्रैक्ट किया 2 ये 10 से 2 डेसिमल एज किए ये आपका 2 टाइम नहीं जाएगा 1 टाइम 144 6 11 गुना 4 7 और ये कैंसिल हो गया। मीन्स हिसाब से आप डिवाइड कर पा रहे हो, तो आ रहा है स्पीड इक्वल टू 1.21 मीटर पर सेकंड, 1.21 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus left station A at 6 a.m. and stopped in between for 30 minutes. It reaches station B at 6:30 p.m. on the same day. If the total distance covered by the bus is 600 km, the speed of the bus is। तो ये बस जब चल रही है तो रास्ते में आधे घंटा खर्च कर रही है रुककर और 6:30 पर उसी इंसान को पहुंच जा रही है। 30 मिनट जो खर्च हुआ तो वह तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि 6:30 12 आवर हाफ आवर होगा, मीन्स 12 आवर 30 मिनट। जो 30 मिनट खर्च हुआ है उसे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यात्रा के दौरान उसने चलने में केवल जो टाइम लिया 12 आवर का लिया और उसका डिस्टेंस दे रखा 600 किलोमीटर। तो स्पीड इक्वल टू 600 किलोमीटर डिस्टेंस अपन टाइम 12 आवर किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप देख रहे हो 6 AM पर चलिए 6:30 पर पहुंची है, मीन्स 12 हाफ आवर लगा है, बट 30 मिनट तो उसने ब्रेक लिया रास्ते में। उस 30 मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आवर फाइनली आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train 60 meter long takes 30 seconds in crossing a tunnel 440 meter long, the speed of train is। ये अच्छा आपके लेवल के लिए क्वेश्चन है। एक ट्रेन है और एक सुरंग को पार कर रही है, मान लीजिए सुरंग है, यहाँ ट्रेन है। जब ये इसको पार करेगी तो एक अपने लेंथ को और इस ट्यूनल को लेंथ को पार करेगी। इस ट्रेन का जो लेंथ दे रखा है 60 मीटर दिया, ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड इज क्रॉसिंग ट्यूनल। ट्यूनल का जो लेंथ है 440 मीटर दे रखा है और इसको पार करने में जो टाइम लग रहा है फिर 30 सेकेंड का लग रहा है। इस जो टोटल डिस्टेंस हुआ ट्रेन विथ ट्यूनल, आप इसको ऐड करोगे 500 आया। इस डिस्टेंस टोटल 500 मीटर हुआ और 30 सेकेंड हुआ। अरे यही तो आपका स्पीड है, इस ट्रेन का स्पीड है, बट इसे मीटर पर सेकंड में नहीं, इसे मीटर पर सेकंड में नहीं किलोमीटर पर आवर में बताना है। किलोमीटर पर आवर में इसे हम चेंज कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ और इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में आप लिखोगे तो 50/3 इंटू ग्रेटर फ्रैक्शन के ये आपका यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो
अधिक वाला फ्रैक्शन लेंगे मीन्स 18/5 और 5 से 50 10 टाइम और 3 से 6 टाइम 18 मीन्स s इक्वल टू 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स।